खुद को खुद की नजरों से बहुत देख लिया, अब खुद को दूसरों की नजरों से देखने का टाइम आ गया। बाहर मार्केट में आपकी वैल्यू खत्म हो रही है और आप अपने आप की डींगे हाँक रहे हैं। बाहर आपको ब्रांड नहीं मान रही दुनिया, बाहर आपकी इमेज और पर्सनैलिटी का इतना चर्चा नहीं है जितना नेगेटिव चर्चा है। किधर जाने, अपने आप को ब्रांड बना, ईगल की तरह। ईगल बनता है ब्रांड, ईगल ब्रांड है। पूरी दुनिया के पक्षियों में ईगल क्यों है ब्रांड? ऊंचाई पे उड़ता है, जहां से बादल बरसते हैं ना तो साले और पक्षी तो घोंसले देखते हैं, वो कहता है सुनो रुको आ रहा हूं, वो ऊपर चला जाता है, ले बरसो। ईगल ब्रांड है। एक गुण बताया मैंने ईगल का। दूसरा गुण, चिड़ी कमेडी के साथ नहीं रहता। बाज को कभी चिड़ी कमेडी के साथ देखा है? तुम आजा तुझे गधा बनाऊं। मैं चिड़ी कमेडी के साथ नहीं बैठा 24 साल से। और अगर आप चिड़ी कमेडियों के साथ बैठोगे 3-3 फुट उठोगे, अगर ईगल के साथ बैठो जो बादलों से ऊपर जाए, बी ए ब्रांड। आपको कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही कि रोज सुबह निकल के शाम को घर आ जाते हो। कभी कभी मत आओ भाई, हेलो, कभी कभी मत आओ, कभी कभी बाहर भी रहो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो रे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नहीं तो मारे जाएंगे रे। कंफर्ट जोन किसे कहते हैं? जहां सब कुछ अच्छा लगे वो कंफर्ट जोन, और जहां निकलने से थोड़ी सी तकलीफ होवे वो है थोड़ा सा सफलता का जोन। वो ग्रोथ जोन की तरफ जब जाओगे तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद ही जाओगे। इस दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके बिना मिली नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। एक कांटा पांव में चुभ जाता है ना तो कंफर्ट जोन कहता है रहने दे, वो रहने दे, इसको एक चुभ गया वही बहुत है, दूसरा और मत डाले। और जिसको पता है ये दूसरा डाले बिना निकलेगा नहीं, डाल दूसरा निकलेगा। एक विचार ने ओला उबर दुनिया में पैदा कर दिया। एक विचार ने दुनिया में कितने बड़े बड़े स्टार्टअप दे दिए। एक विचार था कि यार लोगों को खाना घरों में लेके जाना चाहिए और स्विगी और जोमेटो ने दुनिया को हिला दिया। एक विचार रे, एक विचार। ये बाहर के डेकोरेशन तो बाद में, पहले कभी किसी ने खाना सोचा होगा? आज मेरी हालत नहीं है कि मैं खाना जाके लेके आ सकूं, कोई मुझे देने आ जाता, कोई नहीं आया, उसी ने खोल दिया स्विगी, उसी ने खोल दिया जोमेटो। एक विचार। मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं ही बापू हूं, मैं साले किसी की जरूरत नहीं है मुझे। या तो आदमी होता है डिपेंडेंट, या हो जाता है फ्री रेडिकल इंडिपेंडेंट। ये दोनों ही अवस्थाएं डेंजरस है। डिपेंडेंट की स्थिति भी खराब और इंडिपेंडेंट की भी स्थिति खराब। फिर कौन सी बेटर है? इंटरडिपेंडेंट। समर्पण किसी और को, मार्गदर्शन किसी और का, मेहनत मेरी। दिस इज इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में और इंटरडिपेंडेंट में तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जब है जब अपने आप को आदमी इतना बापू समझने लग जाए, मैं ही खुद कंपनी हूं, मैं ही खुद बड़ा पुरजा हूं। जिस चूहे का बिल एक ही होता है उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख। अगर सचिन तेंदुलकर भी जीवन भर यही सोचता कि मेरे 10th में क्या होगा, 12th में क्या होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकता। सब कुछ जिंदगी दाव पे, लेकिन मरूंगा और जीऊंगा क्रिकेट के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस बच्चे को फेल हुआ 10वीं में, उसका 10वीं की क्लास के चैप्टर में, किताब में चैप्टर डालना पड़ा।